नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ के आज तारीख 11 की रिपोर्ट में कुल 5 खबरें हैं। पहली खबर, गरबाड़ा पुलिस ने 3 बाइक के साथ 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दूसरी खबर, झालोद नगर में अचानक कुत्तों का झुंड आ जाने से भय का माहौल छा गया था। तीसरी खबर, दाहोद जिला ग्राम विकास एजेंसी में फायर ट्रेनिंग, आग से बचाव का प्रशिक्षण दी गई। चौथी खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़े के अंतर्गत कलेक्टर ने 2500 से अधिक छात्राओं के साथ संवाद किया। पांचवी खबर, दाहोद सब जेल में लीगल एंड कमेटी द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब खबरों पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ समय से गरबाड़ा क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद चोर पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। ऐसे में पीआई राडडिया के मार्गदर्शन में गरबाड़ा पुलिस ने जांच तेज कर दी और गंगरेडी के सराबली के पास से 3 चोरी की बाइक के साथ 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। जाँच के दौरान जानकारी मिली है कि यह बाइक चोर गिरोह रात के समय गरबाड़ा तालुका के विभिन्न इलाकों से बाइक चोरी करता था। उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने 2 बाइक मुख्य बाजार मेन बाजार और 1 बाइक नीमच गांव से चोरी की थी। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजदीप केशवा नीनामा, कुलदीप केशवा नीनामा, श्याम सिंह भूरिया, मुकेश दत्त भूरिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.10 लाख रुपए की कीमत की 3 बाइक और 10,000 रुपए की कीमत के 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही गरबाड़ा पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच भी हाथ में ले ली है। झालोद जिले में पिछले कुछ समय से कुत्तों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन बुधवार को एक असामान्य घटना ने पूरे नगर में घबराहट फैला दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झालोद नगर में अतीत में डॉग बाइट, कुत्ते काटने के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में अचानक 14 से 15 कुत्तों का एक बड़ा झुंड नगर की गलियों में दिखाई देने से बच्चों और बुजुर्गों में भारी भय का माहौल बन गया है। सुबह एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों का झुंड इकट्ठा देखकर नगर वासियों में दहशत फैल गई थी। आमतौर पर गाँव में आवारा कुत्ते देखने को मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के अचानक आ जाने से लोगों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि इस झुंड को जानबूझकर कहीं बाहर से गाँव से झालोद नगर में छोड़ दिया गया है। कुत्तों की इतनी बड़ी संख्या के कारण बच्चे घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं और बुजुर्ग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह झुंड नगर के मुख्य इलाकों में देखा जा रहा है। नागरिकों में पैदा हुए इस डर को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द कुत्तों को पकड़ लिया जाए और नगर को भय मुक्त किया जाए। यह घटना झालोद नगर में फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। दाहोद के छापरी स्थित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में फायर ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ दाहोद जिले के सभी तालुकों तहसीलों से आए कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद दाहोद नगर पालिका के फायर विभाग के कर्मचारियों द्वारा यह फायर ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत यह जानकारी दी गई है कि आग लगने के समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए और किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में अधिकारियों सहित कर्मचारी उपस्थित रहे थे। 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत देवगढ़ बारिया तहसील में आनंदी और देवगढ़ महिला संगठन द्वारा युवतियों और किशोरियों में आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज में सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल सुरक्षा की समझ विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों में जाकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देवगढ़ बारिया के अलग अलग 21 हाई स्कूलों, देवगढ़ बारिया कॉलेज तथा 3 गांवों की लगभग 2234 किशोरियों एवं 293 किशोरों सहित कुल 2527 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। इस अभियान में महिलाओं और युवतियों के साथ हिंसा, विशेष रूप से डिजिटल हिंसा के प्रति जागरूकता लाने के लिए पत्रिका और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का उपयोग किया गया है। साथ ही किशोरियों और युवतियों की सुरक्षा पर चर्चा की गई है। डिजिटल हिंसा के विषय में विचार करने के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता में 48 किशोरियों और 7 किशोरों सहित कुल 55 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आनंदी और देवगढ़ महिला संगठन के साथ देवगढ़ बारिया तहसील के विभिन्न माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राएं जिला कलेक्टर कार्यालय दाहोद के दौरे पर आईं। छात्राओं ने जिला कलेक्टर श्री योगेश निरगुड़े के साथ संवाद किया। इस संवाद में छात्राओं ने स्कूल में आने वाली समस्याओं को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है।
कलेक्टर महोदय ने विद्यार्थियों से प्रश्न सुने और कम से कम समय में असुविधाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कलेक्टर महोदय ने उपस्थित छात्राओं को सरकार द्वारा ली जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, शैक्षणिक मामलों और बाल विवाह रोकने सहित कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया। अंत में कलेक्टर महोदय के हाथों छात्राओं को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए और उपस्थित सभी लोगों ने बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ ली। दिनांक 10 दिसंबर को दाहोद सब जेल में पुलिस महानिदेशक के प्रमुख डॉक्टर KL राव साहब, अश्विन चौहान साहब तथा अधीक्षक ML गमारा के मार्गदर्शन में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दाहोद सब जेल में लीगल एंड कमेटी के सेक्रेटरी SL प्रजापति के निर्देश और मार्गदर्शन के तहत जेल में रहने वाले सभी बंदी भाइयों और बहनों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व मानवाधिकार दिवस के एक भाग के रूप में सीनियर लीगल काउंसलर MR श्रीवास्तव, डिप्टी चीफ LR महावर और असिस्टेंट चीफ श्री VR परमार ने बंदियों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने बंदियों को जेल के अंदर और जेल के बाहर उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया। साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई। नीलम सेठ की रिपोर्ट।